जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024-25 के एग्जाम डेट के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है 39,481 पोस्ट पर एसएससी कांस्टेबल जीडी का नई भर्ती आपका जारी किया गया है, जिसका फॉर्म अप्लाई ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। 14 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसकी तैयारी भी शुरू कर दिए होंगे। और दोस्तों, इसका एग्जाम कब से होगा, यानी कि इसका एग्जाम डेट क्या है, जो कि एसएससी की तरफ से ऑलरेडी आपका बता दिया गया है। दोस्तों, एग्जाम डेट इस वीडियो में जानेंगे कि आपका एग्जाम जो है कब से शुरू होगा। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, एग्जाम की जो फुल सिलेबस है, देखिए दोस्तों, सिलेबस तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन यहाँ पे जो है कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से जो है आपका प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सभी चैप्टर वाइज जो है आपको सिलेबस बताएंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो सिलेबस है, जिस जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं चैप्टर से जो है आपको पढ़कर जाना है, अदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट जो सिलेबस है इसका, चाहे जीके जीएस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, सभी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपको सिलेबस बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें सबसे पहले आपका एग्जाम डेट के बारे में कि एग्जाम आपका कब से शुरू होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम डेट देखेंगे जो इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, और इसके अलावा दोस्तों एसएससी का जो ऑफिशियली कैलेंडर है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो एग्जाम शेड्यूल है वो दोस्तों जनवरी फरवरी 2025 है, यानी कि जनवरी या फरवरी मंथ में जो है आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। और प्रीवियस जितने भी भर्ती थे, 2022 का भर्ती हो या 2023 का भर्ती हो, ये सभी भर्ती में आपका एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में आपका शुरू हुआ है। तो इस बार भी दोस्तों आपका एग्जाम का यही शेड्यूल रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी 2025 जो है आपका बताया गया है टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, यहाँ पे एग्जाम भी आपका जनवरी मंथ में शुरू हो जाएगा। जनवरी के 3rd वीक से आप सभी मान कर चलिएगा, या 2nd वीक से जो है आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन जो है वह काफ़ी पहले दे दिया गया है। सितंबर मंथ में ही आपका नोटिफिकेशन आ गया है। इसके पहले जो भर्ती आता था 2022 का या 23 का, वो अक्टूबर नवंबर मंथ में आता था। फिर भी एग्जाम आपका दोस्तों जनवरी फरवरी में, आपका पिछले बार फरवरी मंथ में आपका शुरू हो गया था। तो दोस्तों, इस बार तो नोटिफिकेशन भी पहले आया है, तो जनवरी में डेफिनेटली है कि एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप सभी तैयार रहिए। जनवरी मंथ जो है एग्जाम डेट लेकर आप सभी चलिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में कि इसका एग्जाम सिलेबस क्या है। चैप्टर वाइज आपको एग्जाम सिलेबस इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होगा और 80 प्रश्न आपका टोटल रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का आपका रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। और देखिए दोस्तों, इसमें जो 80 प्रश्न है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 प्रश्न, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 20 प्रश्न, मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं 20 प्रश्न। टोटल आपका दोस्तों प्रत्येक जो है आपका पार्ट देखेंगे, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 20 प्रश्न है, 40 नंबर का, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे टोटल 80 प्रश्न होगा, 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और 1 घंटा ही आपको समय मिलता है। तो टाइम दोस्तों इसमें आपका 1 घंटा ही रहेगा, 60 मिनट, और 80 जो है टोटल प्रश्न रहेंगे। तो इसलिए आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आप सभी प्रश्न को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग का सवाल होगा कि निगेटिव मार्किंग कितना है। तो देखिए दोस्तों, 0.25 का जो है निगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है। तो निगेटिव मार्किंग भी आपका रहेगा। और देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन जो है एग्जाम में जो आपका कट ऑफ है, अगर आप देखेंगे तो एग्जाम की कट ऑफ जो है दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपको तैयारी जो है इसका अच्छे तरीके से करना होगा। और अगर आप सभी एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पे बेस्ट बुक हम बता देते हैं कौन सा बुक आपको परचेज करना है। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक आपका रहेगा चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका मैथ का बुक है एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए। आप सभी को पता है मैथ से जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर का, और इस बुक के अंतर्गत प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न है वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस बुक में मैथ से जितने भी चैप्टर से, यानी कि जिस जिस चैप्टर से प्रश्न आपका पूछे जाते हैं वो सभी चैप्टर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इन सभी चैप्टर से है जो है अलग अलग टाइप वाइज
काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का जो है रीजनिंग का अलग से बुक, मैथ का अलग से बुक, इसके अलावा जीके जीएस का अलग से बुक और हिंदी का अलग से बुक आता है। तो इन चारों बुक को परचेज करके आप सभी अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पे सिलेबस आप सभी देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है कौन कौन से चैप्टर से आपका प्रश्न आते हैं, इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी चैप्टर आपको बताएंगे, ये चैप्टर अगर आप सभी पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में जो है नहीं छूटेगा। दोस्तों सभी प्रश्न आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि रीजनिंग में 20 से 20 प्रश्न जो है आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं सभी चैप्टर से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी अदर चैप्टर से आपका प्रश्न नहीं आएगा। तो रीजनिंग में दोस्तों सबसे पहले क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण यहाँ पे हिंदी लिखा गया है। एनालॉजी जो टेस्ट होता है, सदृश्यता, इससे आपका प्रश्न रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गया, सीरीज हो गया, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया। इसके अलावा क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया। दोस्तों हिंदी भी सामने आपका लिखा हुआ है, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वेन आरेख जो है आपका, वेन डायग्राम जो है उससे रहेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रहेगा। इसके अलावा दोस्तों न्याय संगतता जो होता है, इससे आपका प्रश्न रहेंगे। मिरर एंड वाटर इमेज रहेगा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग रहेगा, ये सभी नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। फिगर सीरीज हो गया, सन्निहित आकृतियाँ हो गया, ज्यामितीय आकृतियों की गणना, तो ये सभी जो है आपका यहाँ से देखेंगे तो ये सभी नॉन वर्बल का जो है रीजनिंग है, और इससे भी प्रश्न आपका दोस्तों 3 से 4 देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस है। इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप इसे पढ़कर दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बनाइएगा, आपको पता चल जाएगा सभी प्रश्न इसी से रहते हैं। मैथ का सिलेबस देखेंगे तो मैथ में आपका दोस्तों नंबर सिस्टम हो गया, अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर है वो आपको पढ़ना होगा। डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, पावर इंडेक्स, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, इसके अलावा लघु गणक हो गया, एवरेज हो गया, इसके अलावा दोस्तों एज प्रॉब्लम हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इन्हीं सभी चैप्टर से रहते हैं। ये सभी जो चैप्टर देख रहे हैं 4 चैप्टर, इससे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, साझेदारी हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, इसके अलावा दोस्तों टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक एडवांस मैथ में आपका मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है चैप्टर है आपका, इन्हीं चैप्टर से प्रश्न रहेंगे मैथ में, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो। हिंदी की बात करें तो परिवाची शब्द रहेगा, विलोम शब्द, मुहावरा एवं लोकतिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थ शब्द एवं शब्दयुग, शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो है रहेगा, वाक्य शुद्धिकरण जो है आपका रहेगा। इसके अलावा दोस्तों रिक्त स्थान रिलेटेड रहेगा, प्रतिस्थापन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया काल एवं वाक्य, लिंग वचन एवं कारक, विशेषण एवं अव्यय, वाक्य रचना और गद्यांश। गद्यांश से 5 प्रश्न आपका सीधे रहेगा और 15 प्रश्न बाकी रीजनिंग बाकी आपका हिंदी से रहेंगे। 5 प्रश्न सीधे आपका गद्यांश से रहेगा, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो एक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखिए जीके जीएस की सिलेबस की बात करें तो इसमें स्टैटिक जीके जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके पर जो है आपको विशेष फोकस करना होगा। इसके अलावा करेंट अफेयर्स भी आपका 2 से 3 देखने को मिल जाएंगे, और स्टैटिक जीके दोस्तों इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। स्टैटिक जीके जो है आपको 4 से 5 देखने को मिल जाएंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट है इनसे प्रश्न आपका रहेगा। तो ये जो है जीके जीएस की सिलेबस की बात करें तो बेसिक जीके जीएस आपको पढ़ना है, कोई हार्ड नहीं। स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स पर आप फोकस कीजिएगा, स्टैटिक जीके से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और बाकी ये जो सब्जेक्ट है ये भी आपको देखना है। इसके लिए मैंने बुक आप सभी को बताए हैं, उस बुक को परचेज कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट जीके जीएस जो है हो जाएगा, उसमें स्टैटिक जीके भी मिलेंगे। तो दोस्तों संपूर्ण सिलेबस मैंने आप सभी को बता दिए हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।